आइए, करंट जीके में आज हम एक योजना पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण है ये ध्यान देना कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, विद्या लक्ष्मी योजना। नाम से ही पता लग रहा है, विद्या, विद्या मतलब शिक्षा, ठीक है। लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब नोट, पैसा, मनी। मतलब शिक्षा के लिए आपको पैसा दिया जाएगा ताकि आप पढ़ाई कर सको, एजुकेशन प्राप्त कर सको। तो स्टूडेंट के लिए है, ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चन ये बनता है कि कितना लोन दिया जाएगा, कौन इसके अंदर शामिल है। ये हर किसी को तो दे नहीं सकते। तो ये जो है, पहली बात तो इस योजना की जो घोषणा हुई है ये हुई है 6 नवंबर 2024 को, 6 नवंबर 2024 को कैबिनेट के द्वारा। महत्वपूर्ण योजना है, मान के चलना ये किसी न किसी एग्जाम में आपके जरूर आएगी। अब वो किस रूप में आएगी वो अभी अपने बात करेंगे। 6 नवंबर 2024 कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब सरकार होता है, बच्चे जानते हैं इस चीज को, ठीक है ना। कैबिनेट का मतलब सरकार, ठीक है ना। इसको आप मंत्रिमंडल भी कह सकते हो हिंदी के अंदर। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है और इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक उप मंत्री होता है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। आप एक तरीके से कह सकते हो बड़े मंत्री। एक होता है मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट भी होगा, सब होंगे इसके अंदर, ठीक है। मोटे तौर पर आपको बता दिया मैंने ये। तो इसमें लिख दीजिए, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स को बिना किसी गारंटी के, बिना किसी गारंटी के 10 लाख का, बिना किसी गारंटी के 10 लाख का लोन दिया जा रहा है, ऋण। 10 लाख का लोन दिया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब आपसे कोई गारंटी नहीं लेंगे। जैसे लोन देते हैं तो बैंक गारंटी लेता है ना, वो नहीं लेंगे आपसे। 10 लाख का लोन पढ़ने के लिए आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ सब्सिडी भी दी जा रही है। इसमें जो सब्सिडी है 3% की सब्सिडी के साथ, 3% की सब्सिडी के साथ, ठीक है ना। 3% सब्सिडी का मतलब क्या होता है, छूट, छूट देते हैं, ठीक है ना। जैसे यदि मैं छूट के संबंध में आपको बताऊं तो आपने केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड बना रखा होगा। मिनिमम इसमें आपको लगभग शायद 3 लाख का लोन मिलता है किसान को, ठीक है। तो इसमें कहता है 7% ब्याज लगेगा, लेकिन यदि आप समय पर चुका देते हो
भरपाई कर देते हो तो इसमें आपको 3% की या 4% की, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 3% की सब्सिडी है, तो मतलब आपको 4% ब्याज देना पड़ता है। ऐसे होता है। अब यदि आप टाइम से नहीं चुकाते हो तो फिर 7 करना पड़ेगा। सब्सिडी छूट होती है, एक तरीके से आपको लोन मिलेगा, उतना देना ही नहीं, कम देना है, ऐसे समझिए आप, कम लोन देना है आपने। अब ये इतना है। अब इसमें जो है ऑब्वियसली बात है, शामिल विद्यार्थी कितने हैं, कितने स्टूडेंट शामिल हैं, ये है 22 लाख से अधिक, 22 लाख से अधिक। आइए अब देखिए, इस 22 लाख में शर्त क्या रखी है, परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख होनी चाहिए। समझे? 8 लाख मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ऐसा परिवार जिसकी इनकम, वार्षिक इनकम 8 लाख रुपए है, वो उस परिवार का कोई स्टूडेंट यदि पढ़ना चाहता है तो उसको ये लोन मिल जाएगा। कहने का अर्थ ये है, ठीक है ना? और ये सभी के लिए है, ध्यान रखना, सभी वर्गों के। समझ रहे हो बात में? सभी, SC, ST, OBC, जनरल, जो, लेकिन गरीब होना चाहिए, परिवार गरीब होना चाहिए। अब क्या चीज है? हाँ हाँ यही कह रहा हूं, तो मैंने ज्यादा बोल दिया क्या? मैंने कहा 8 लाख होनी चाहिए, तो हाँ, तो यार कमाल करते हो यार, ये ऐसे मत किया करो यार कभी। ये तो कन्फर्म है, तो ऐसे कहेगा सर मेरी 7 है, मेरे को मिल जाएगा क्या? किसी के उमड़ रहा है ये क्वेश्चन है? वार्षिक आय का मतलब साल होता है बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। तो ये उमड़ रहा है क्या कि सर जैसे मान लीजिए किसी परिवार की 7 लाख इनकम है तो वो इसका पात्र होगा या नहीं होगा? पहले तो ये बताओ कि ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है क्या, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ भाई, 6 की चलो, 7 की छोड़िए, चलो 6 का तो आ सकता है। नहीं, ये कॉमन सेंस होता है बेटा, ठीक है ना भाई? 8 लाख बता दिया तो 8 लाख या इससे कम, 8 लाख से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। 8 लाख 1 रुपए वाला भी नहीं होगा, यदि इसको भाषा में समझो तो, समझे ना? वो भी नहीं होगा। अब कहोगे सर जी क्या हम बता देंगे हमारा 8 मतलब 8 लाख पूरा ही है और नहीं है हमारा? ऐसे नहीं होता, रिटर्न होता है, साइन होते हैं, बताना पड़ता है, लिखा के ला। आप जाओगे कि जी मेरा बना दिया 8 लाख का, क्योंकि पिता क्या जी वो तो RAS अधिकारी है, साइड में खड़ा हो जा। ठीक, ये है। अब इसमें टोटल संस्थान कितने हैं, मतलब किन संस्थानों के होने चाहिए, ठीक है ना? ये जो टोटल संस्थान है इसमें अभी जो शामिल किए गए 850 शैक्षणिक संस्थान है। अब डिपेंड करेगा आपको यदि लोन लेना है तो वो संस्थान इसमें आता है या नहीं आता है, ये शर्त है इसकी, ठीक है? लेकिन जब जैसे बोलते हैं ना, ये बोलते हैं, कहते हैं 10 लाख रुपए मेरे बच्चों को दिए जा रहे हैं, मेरे बच्चों को, बताइए 10 लाख रुपए मेरे बच्चों को दिए जा रहे हैं, तो मेरे बच्चे कौन से हैं? ध्यान रखना, ये इतनी शर्तें हैं इस पर, समझे ना? ये बच्चों पे शर्तें लगी हुई है, तो इन शर्तों पे ध्यान देना। वैसे मान के चलना ये वाला क्वेश्चन सबसे टॉप का क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।